हो रहा है, उसके बगल में सिंकियांग प्रोविंस है। उस सिंकियांग प्रोविंस में मुस्लिम उग्रवादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गए हैं और रोज वहां विस्फोट हो रहा है। तो चीन के लिए तो आज सीमा पर बड़े मुसीबत है और आपके तरफ वो देख सकता है कि क्या हम दोनों मिलकर के इसका कुछ कर सके। नई परिस्थिति पैदा हो रही है और क्योंकि ये नई परिस्थिति पैदा हो रही है, इसलिए चीन से बातचीत हमारी जारी रहनी चाहिए। कितनी भी हमारी दुश्मनी हो या कितने भी संदेह हो, वो कभी कभी भविष्य में कुछ बदल जाए, इसके लिए अपने कम्युनिकेशन चैनल खुला रखनी चाहिए। ये मैं कहने चाहूंगा। हमारे पास संख्या है, हमारे पास शक्ति है, वो पर्याप्त नहीं है। 1000 बकरी एक जगह में है और एक शेर आ जाए तो संख्या तो बकरी के पास है, परंतु भागेगा कौन? बकरी भागेगा, शेर नहीं भागेगा। सिंह के पास शक्ति है, लेकिन सर्कस में 5 सिंह होंगे, एक दुबला पतला रिंग मास्टर होगा और वो सिंह एक एक उस रिंग मास्टर को पंजे से मार सकता है। दांत से काटने की बात छोड़िए, वो पंजे से मारेगा तो वो रिंग मास्टर मर जाएगा, परंतु वो रिंग मास्टर उसको आज्ञा देगा, चढ़ो ऊपर, और सब चढ़ेंगे ऊपर। इसको कहते हैं चेतना, इसको कहते हैं संज्ञा। तो मैं आपसे भारतीयों को कहता हूं, हमारी संख्या की कमी नहीं है, हमारी शक्ति की कमी नहीं है, हमारी वो मंशा की कमी है कि हम जो भी चुनौती आएंगी उसकी सामना कर सकते हैं, निर्भय कर सकते हैं। वो हम मंशा पैदा करेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। चीन कई बार कहती है कि तवांग जो है ये हमारा है, अरुणाचल जो है ये हमारा है। अब इसमें आधार क्या है? हमारे लोग भी कभी कभी गुमराह हो जाते हैं कि वहां के लोग भी चीन के जैसे लगते हैं। नहीं, चीन के जैसे नहीं लगते, वो चीन से भिन्न लोग हैं और हिंदुस्तान की हिस्सा रही है सदा के लिए तवांग और अरुणाचल। तवांग तिब्बत का हिस्सा था थोड़ी दिन के लिए, जब तिब्बत आजाद थी और तिब्बत ने फौज भेज करके तवांग की कब्जा की। तवांग में जो रहते हैं वो तिब्बतन नहीं है, उनका नाम है मोम्पा, और मोम्पा इतना घृणा करते हैं तिब्बतनों से कि जब दलाई लामा आने के लिए कहा था तो सुरक्षा देनी पड़ी, सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी दलाई लामा के लिए, क्योंकि मोम्पा के लोग आज भी याद करते हैं कि तिब्बत ने क्या यातनाएं की उनके ऊपर। वो तिब्बतन को मानते नहीं, और अगस्त 15 तारीख को जितने तिरंगा फहराई जाती है तवांग में, इंडिया भर में कहीं इतने नहीं फहराई जाती है। इसीलिए तवांग को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। चाइना ने मुझसे जब एक बातचीत में कहा था कि तवांग तो तिब्बत का हिस्सा था, तो मैंने कहा ये आप इंपीरियलिज्म की बात करने लगे, साम्राज्य की बात करने लगे। कब थी आपकी? मैक्रोन लाइन जो थी वो अंग्रेजों ने बनाई, वो साम्राज्य थे इंग्लैंड, इसलिए हम इसको कैसा मान सकते हैं? तो मैंने कहा कि ऐसा आप मान नहीं सकते। तो वही मैक्मोहन लाइन ने लकीर खींची बर्मा और चीन के बीच में सीमा, और उसको तो आपने स्वीकार कर लिया है और ये कहा कि मैक्मोहन लाइन हमारी सीमा होगी। तो हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं मानना चाहिए? तर्क तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें हिम्मत से कहना चाहिए ये अपने भारत की हिस्सा है। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अक्साई चिन्ह क्या है, उसमें एक घास की, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, उसने ये कहा था। तो महावीर ताग्या उठे और उनकी गादी टोपी निकाल के कहा मेरे सिर में एक बाल नहीं है, इसके माने में गर्दन को काट देना चाहिए।
जैसे अक्साई चीन में घास नहीं है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारे में कि अपनी जो चीजें हैं अपने को हम स्पष्ट रूप से रखते नहीं है, उसको विवाद में डाल देते हैं। जैसे कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस में जाकर के देकर दाखिल करके उसको विवाद में डाले हैं। इसीलिए ये पहली चुनौती हमारी जो है वो वास्तव में कुछ नहीं है। ये सीमा पर जो आक्रमण चाइना कर सकती है वो कर नहीं सकती है। यदि हम तैयार हैं तो वो हारेगी। इसीलिए इसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। चाइना हमें बॉर्डर में अटैक करेगी, बायना बिल्कुल नहीं कर सकती, करेगी तो उसकी हार होगी। दूसरा है कि हमारे देश में राजनीतिज्ञों ने हमारे राष्ट्रहित को त्याग किया है अपनी सरकार चलाने के लिए। पिछले दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो यूपीए की हिस्सा थी 2009 के पहले, उसके कारण नेपाल को हमने त्याग कर दिया, माओइस्ट को हमने मदद की, वहां के राजा को हमने लापरवाही की,